नमस्कार दर्शकों, मैं सुशील प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर सब कुछ विचित्र अल्टीमेट। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि शुक्ल पक्ष के अनुसार पुत्र प्राप्ति अर्थात लड़का पैदा कैसे किया जाए। दर्शकों, हम लोग सभी जानते हैं पक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। प्रत्येक पक्ष में 15 दिन होते हैं, शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन और कृष्ण पक्ष में भी 15 दिन। हम किस प्रकार जान सकते हैं कि कौन सा पक्ष चल रहा है, तो इस प्रकार की वीडियो पहले से ही चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। दर्शकों, इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे कि शुक्ल पक्ष के अनुसार हम किस प्रकार पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। दर्शकों, शुक्ल पक्ष में पुत्र प्राप्ति के लिए हमें सबसे पहले आधार का ज्ञात होना जरूरी है। दर्शकों, इस प्रयोग के दो आधार होते हैं। सबसे पहला कि पीरियड के डेट क्या है, दूसरा पीरियड का समय क्या है। इस प्रयोग के लिए हमें पीरियड की डेट और टाइम पता होना आवश्यक है। इस वीडियो में केवल हम डेट कैसे निकालते हैं इसके विषय में चर्चा करेंगे। डेट निकालने के लिए हमें पीरियड के टाइम की भी जरूरत पड़ती है, वह हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। दर्शकों, इस प्रयोग के दो भेद हैं। पहला, यदि स्त्री के पीरियड शुक्ल पक्ष में आए तो। दूसरा, यदि स्त्री के पीरियड कृष्ण पक्ष में आए तो। दर्शकों, दोनों ही स्थितियों में आप शुक्ल पक्ष में पुत्र प्राप्ति के लिए ट्राई कर सकते हैं। यदि आपके पीरियड शुक्ल पक्ष में आते हैं, यदि आपके पीरियड कृष्ण पक्ष में आते हैं, दोनों ही स्थितियों में आप शुक्ल पक्ष में पुत्र प्राप्ति के लिए ट्राई कर सकते हैं। दर्शकों, आप जानते हैं शुक्ल पक्ष में पुत्र पैदा करने का मूल नियम क्या होता है। दर्शकों, स्त्री के पीरियड से गिनकर यदि सम दिनों में संबंध बनाए जाएं तो होने वाली संतान पुत्र होती है। दर्शकों, यह पुत्र प्राप्ति का शुक्ल पक्ष में मूल नियम होता है। आपको यदि शुक्ल पक्ष के अनुसार पुत्र प्राप्ति करनी है तो आपको यही नियम फॉलो करना पड़ेगा। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, यह नियम ज्योतिष के अनुसार और ऋषि सुश्रुत ने दिया हुआ है। दर्शकों, अब बात करते हैं सम दिनों की। सम दिन क्या होते हैं। दर्शकों, पीरियड से गिनकर दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें, 16वें दिन यदि हम संबंध बनाते हैं तो होने वाली संतान पुत्र होती है। दर्शकों, अब जानते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। दर्शकों, इस वीडियो को बनाने का मेरा अर्थ है कि आप स्वयं इतने सक्षम हो जाएं कि आप स्वयं ही डेट निकाल सकें। बहुत अच्छी बात है कि आप कमेंट करते हैं, डेट निकलवाते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल और केवल यही लक्ष्य है कि आप स्वयं ही डेट निकालने में सक्षम हो जाएं। आने वाले समय में हम जानेंगे कि जो पीरियड का समय होता है उसे किस प्रकार हमें ध्यान में रखना होता है, कब वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और कैसे हम समय निकालते हैं। जब पीरियड आता है तो पुत्र प्राप्ति के लिए कैसे हम समय भी निकालते हैं। दर्शकों, ये तो हमने जान लिया कि पीरियड की डेट से गिनकर हमें सम दिन गिनने हैं। जैसे पीरियड की डेट से हम गिनते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। लेकिन दर्शकों, ये हमारे सम दिन केवल और केवल शुक्ल पक्ष में पड़ने चाहिए, तभी हम शुक्ल पक्ष के अनुसार पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। दर्शकों, हम 18वें और 20वें दिन भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 18वें या 20वें दिन हम ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन 16 दिन के बाद गर्भधारण की जो संभावनाएं होती हैं वह बहुत कम होती हैं, तो इसलिए हम इन्हें छोड़ देते हैं। दर्शकों, आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे कि यदि पीरियड की डेट से गिनकर सम दिनों में जो गर्भधारण होता है तो जो दूसरा दिन होता है उससे जो संतान प्राप्ति होगी उसकी मानसिकता कैसी होगी, उसका भाग्य कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। चौथे दिन का अलग होगा, छठे दिन का अलग होगा, 8वें दिन का अलग होगा, 10वें दिन का अलग होगा, 12वें दिन का अलग, 16वें दिन का अलग। दर्शकों, मैं अपने दर्शकों को केवल सलाह देता हूं कि वो दूसरे और चौथे और छठे दिन को छोड़ दें, क्योंकि इनमें जो है जो संतान पैदा होती हैं, यदि
पीरियड की डेट से गिनकर दूसरे, चौथे और छठे दिन में ट्राई करा जाए, गर्भाधान करा जाए, तो इससे जो संतान प्राप्ति होगी वह अच्छी नहीं होती है, वह उत्तम गुणों वाली नहीं होती है, वह धनवान नहीं होती है, वह चरित्रवान नहीं होती है। और भी कई बातें हैं जो उनमें पाई जाती हैं जो नकारात्मक होती हैं। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि पीरियड की डेट से गिनकर दूसरे, चौथे और छठे दिन ट्राई नहीं करना चाहिए भूल से भी। दर्शकों, यदि आप शुक्ल पक्ष के अनुसार पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप पीरियड की डेट से गिनकर 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन ट्राई करें, गर्भाधान करें। तो इससे जो संतान उत्पन्न होगी वह अत्यंत भाग्यशाली, गुणवान और धनवान, यशस्वी, इस प्रकार की संतान होती हैं। तो दर्शकों, ये जो दिन पड़ते हैं पीरियड की डेट से गिनकर 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, ये केवल और केवल शुक्ल पक्ष में पड़ने चाहिए, ना कि कृष्ण पक्ष में। इसीलिए इस प्रयोग का नाम पड़ा है कि शुक्ल पक्ष के अनुसार पुत्र प्राप्ति। कृष्ण पक्ष के अनुसार हम किस प्रकार पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं वह हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। दर्शकों, इस प्रकार के कमेंट आपको नहीं करने हैं कि मेरे पीरियड जो हैं कृष्ण पक्ष में आते हैं तो मुझे किस प्रकार पुत्र की प्राप्ति होगी। दर्शकों, दोनों पक्षों के अनुसार हम पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं कुछ उदाहरण जिनके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस प्रकार डेट निकाल सकते हैं पुत्र प्राप्ति की। दर्शकों, अब जानते हैं पहले उदाहरण के बारे में। दर्शकों, मान लेते हैं यदि किसी स्त्री के पीरियड की डेट 1 सितंबर 2019 है, अर्थात यदि किसी स्त्री के पीरियड 1 सितंबर 2019 को आते हैं। दर्शकों, यहाँ हम समय के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल हम दिनांक की अर्थात डेट के विषय में बात कर रहे हैं। दर्शकों, आप केवल इस वीडियो में इतना समझ लें कि यदि किसी स्त्री के पीरियड रात को 2 या 3 बजे आते हैं तो उन्हें वो पीरियड छोड़ देने चाहिए। उन्हें संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए अगले महीने प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दर्शकों रात का जो ये समय होता है 2 से 3 बजे का, ये बहुत ही कठिन समय होता है और आप लोग नहीं जान पाओगे ठीक से कि पीरियड का जो डेट है वो रात के 12 बजे से पहले वाला लें या रात के 12 बजे से बाद वाला लें। दर्शकों, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, आप यदि शुक्ल पक्ष के अनुसार पीरियड की डेट निकालते हैं तो रात के 12 बजे का उसमें कोई अर्थ नहीं होता है। यह हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप अभी समय को छोड़ दें, आने वाली वीडियो में हम जानेंगे हम किस प्रकार समय निकालते हैं। तो दर्शकों, मान लेते हैं किसी स्त्री के पीरियड आते हैं 1 सितंबर 2019 को। तो दर्शकों, हम जो पीरियड के दिन गिनेंगे वह पहला दिन जो काउंट होगा, पहला दिन जो गिना जाएगा वह 1 सितंबर ही गिना जाएगा। जैसे पीरियड की जो डेट है वह 1 सितंबर, तो 1 सितंबर को हम पहला दिन ही गिनेंगे। तो अब हमें सम दिनों की गिनती करनी है पीरियड की डेट से। 1 से गिनेंगे हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो दर्शकों, हमने जाना कि पीरियड की डेट से गिनकर यदि हम सम दिन करते हैं तो आती हैं डेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सितंबर। दर्शकों, इस उदाहरण में हमारी डेट भी वही पड़ गई हैं और सम दिनों की जो गणना है वह भी वही पड़ गई हैं। दूसरा दिन दूसरी डेट को आया है, चौथा दिन चौथी डेट को आया है। तो इस प्रकार यदि आप संतान प्राप्ति के लिए, इस प्रकार यदि आप पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया 2, 4, 6 तो हमें छोड़ देने हैं, क्योंकि इनसे अच्छी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो हमें पीरियड की डेट से गिनकर 8वें दिन, यदि हम इससे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8वें दिन से ट्राई करना है। तो 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन। तो सितंबर के अनुसार हमारी जो डेट आई वह आई 8, 10, 12, 14 और 16 सितंबर। दर्शकों, इसका अर्थ यह हुआ जिस स्त्री को पीरियड आए 1 सितंबर 2019 को, तो उसे पुत्र प्राप्ति के लिए जो ट्राई करना है, जो संबंध बनाने हैं, जो गर्भाधान करना है वह 8 सितंबर, 10 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर को करना है। दर्शकों, यह हुआ पहला उदाहरण। अब जानते हैं थोड़ा भिन्न उदाहरण। दर्शकों, मान लेते हैं किसी महिला को पीरियड आते हैं
28 अक्टूबर 2019 को। और यह स्त्री शुक्ल पक्ष के अनुसार पुत्र प्राप्ति करना चाहती है, अर्थात गर्भाधान करना चाहती है, तो यह अपनी संबंध बनाने की डेट किस प्रकार निकालेगी, आइए जानते हैं। दर्शकों, पहला दिन हमें वही लेना है जिस डेट को स्त्री का पीरियड आया था। पीरियड आया था 28 अक्टूबर को, तो पहला दिन जो गिना जाएगा वह 28 अक्टूबर को गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर रात को 12:30 बजे पीरियड आया था, तो वह तो 29 अक्टूबर लग जाएगी। दर्शकों, आप उस समय के बारे में ना सोचें। यहाँ एएम लिखा जाता है, ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है, लेकिन ये दर्शकों जो पुत्र प्राप्ति का जो समय है, जो डेट निकलती है, यह निकलती है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो हिंदुओं के अनुसार जो दिन बदलता है वह ब्रह्म मुहूर्त पे बदलता है, अर्थात सूर्य उदय होने पर बदलता है। तो आप रात के 12 बजे के बाद डेट बदलने वाला कॉन्सेप्ट है, उसे अपने दिमाग से निकाल दें। इसीलिए दर्शकों मैंने आपसे कहा था कि रात का जो समय होता है 2 से 3 बजे के आसपास का, वह ब्रह्म मुहूर्त का होता है। इसलिए वहाँ दिक्कत आ जाती है लोगों को कि रात के 2 या 3 बजे पीरियड आए हैं तो वह 12 बजे के बाद है, तो अगला दिन लग चुका है। वहाँ लोग गलती कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने तो जो डेट निकाली थी वो शुक्ल पक्ष के अनुसार वो सम दिन थे और वो फिर भी हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो दर्शकों, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो दर्शकों, उस स्त्री के पीरियड आए 28 अक्टूबर को, तो पहला दिन जो काउंट होगा 28 अक्टूबर, दूसरा 29, तीसरा 30, चौथा 31, 1 2 3 4। यहाँ दर्शकों अक्टूबर समाप्त हो चुका है। अब जो हम पहुँचेंगे वो पहुँचेंगे नवंबर में। तो यहाँ 4 दिन हो गए, 5 6 7 8। जो 8वां दिन हुआ वह हुआ 4 नवंबर। 10वां दिन हुआ 6 नवंबर। 12वां दिन हुआ 8 नवंबर। 14वां दिन हुआ 10 नवंबर। 16वां दिन हुआ 12 नवंबर। तो दर्शकों, उस स्त्री की जो डेट आती हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, जिसमें उसे संबंध बनाना है, वह आती हैं 4 6 8 10 12। ये डेट आती हैं और ये भी नवंबर की। तो दर्शकों, हमने देखा कि उस स्त्री की जो डेट आई थी वह आई थी 28 अक्टूबर को, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए उसकी जो डेट निकली है वह निकली है नवंबर की। दर्शकों, बहुत से लोग इन्हें भी जो है सम जो है डेट लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सम आएंगी तभी सम वाला नियम लागू होगा, वह केवल गिनती के लिए सम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8 है, जो 8वां नंबर है गिनती का, वह सम होना चाहिए। 8 10 12 14 16। तो ये जो गिनती के 8 10 12 14 16 हैं, ये सम दिन की गिनती है। ये दर्शकों अपने आप ही जो है डेट आ गई है, सम डेट भी अपने आप ही आ गई हैं। उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि ये डेट आ जाती हैं 13 15 17। ठीक है दर्शकों, अब जानते हैं उदाहरण नंबर 3 के विषय में। मान लेते हैं किसी स्त्री के पीरियड आते हैं 20 फरवरी 2019 को। तो दर्शकों, पीरियड का जो दिन हो गया वह हो गया 20 फरवरी। तो हमें जो सम दिनों की गिनती शुरू करनी है वह करनी है 20 फरवरी से शुरू। पहला दिन जो लिया जाएगा वह 20 फरवरी ही होगा। तो 20 फरवरी से हमें 8वां दिन गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दर्शकों, 8वां दिन जो आया वह आया 27 फरवरी। फिर 9वां और 10वां दिन जो पड़ता है वह पड़ता है मार्च 1 को। 12वां दिन पड़ेगा 3 मार्च को। 14वां दिन पड़ेगा 5 मार्च को। 16वां दिन पड़ेगा 7 मार्च को। तो दर्शकों, हमने देखा कि इसमें जो है जो डेट आई हैं वह विषम डेट आई हैं। दिन तो सम ही है, 8वां 10वां 12वां 14वां 16वां,
जब हम गिनती करते हैं तो दिन तो सम ही लेने हैं, लेकिन डेट हमारी सम और विषम दोनों आ सकती हैं। डेट के बारे में हमें कुछ नहीं करना है, उनके सम विषम के बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करनी है, ना ही कोई ध्यान देना है। केवल हमें पीरियड की डेट से सम दिन गिनने हैं, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां और 16वां। दूसरा, चौथा और छठा हमें छोड़ देना है। इनमें हमें गर्भाधान नहीं करना है, इनसे अच्छी संतान प्राप्ति नहीं होती है। 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन से जो संतान होती है वह बहुत अच्छी होती है, संस्कारी होती है। आने वाले हम समय में बात करेंगे कि 8वें दिन से 12वें, 14वें, 16वें दिन से अलग अलग किस प्रकार की संतान आप प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। उनके क्या गुण होते हैं, आप अपने अनुसार धनवान, चरित्रवान, वैभवशाली, राजनेता, किस प्रकार आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दर्शकों, आशा करता हूँ आज आप पीरियड के अनुसार, शुक्ल पक्ष के अनुसार डेट निकालनी सीख गए होंगे। और दर्शकों, अंत में एक बात और, ये जो 27 फरवरी, 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च, ये जो है ये शुक्ल पक्ष में पड़ने चाहिए। वो आप हिंदू कैलेंडर में देख सकते हैं कि ये जो है शुक्ल पक्ष में पड़ रहे हैं या नहीं। मान लेते हैं कि जो 27 फरवरी है ये कृष्ण पक्ष में पड़ रही है, तो आपको ये इसमें ट्राई नहीं करना है। यदि आप शुक्ल पक्ष के अनुसार पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो आपके लिए फिर बचेंगी कि 1, 3, 5, 7 मार्च। मान लेते हैं कि दर्शकों, मान लेते हैं कि 5 और 7 जो मार्च हैं वह पड़ते हैं कृष्ण पक्ष में। तो ऐसी स्थिति में आप 27 फरवरी को, 1 मार्च को, 3 मार्च को ट्राई करें पुत्र प्राप्ति के लिए, यदि आप शुक्ल पक्ष के अनुसार पुत्र प्राप्ति चाहते हैं। कृष्ण पक्ष को छोड़ दें। आने वाले समय में हम जानेंगे इन सभी विषय पर कि हम कृष्ण पक्ष के अनुसार किस प्रकार पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। इनके चरित्र के विषय में कि कृष्ण पक्ष में यदि गर्भाधान करते हैं तो कैसी संतान होती है, शुक्ल पक्ष में गर्भाधान करते हैं तो कैसी संतान होती है। यह वीडियो चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दर्शकों, अंत में विदा लेते हैं। ओम दुर्गाय नमः।